कि बॉम्बे में एक सोसाइटी है, उसने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को चुनौती देते हुए याचिका पेश की थी और कहा कि इस रूल्स के कारण हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और उसी सोसाइटी की एक मेंबर विनीता श्रीनंदन, ये जो विनीता श्रीनंदन थी, ये उस सोसाइटी की कल्चरल डायरेक्टर भी थी। उसने क्या किया कि कुछ सर्कुलर, कुछ पेपर छपवाए और उनको सोसाइटी के 1500 घरों में बांट दिया। और उस महिला ने उस फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए न्यायालय की छवि को धूमिल करने के लिए उसने सर्कुलर निकाला और यहां तक कह दिया कि ये जो जजेस हैं, ये डॉग माफिया फीडर्स के प्रति इनकी सहानुभूति होती है और हमारे द्वारा पेश किए गए एविडेंस को इग्नोर करते हैं। और स्पेशली अर्बन सोसाइटी में रहने वाले डॉग फीडर की जो लड़ाई है, उसमें उसने अनशन लिखा और सर्कुलर टाइटल में लिखा था कि हाउ डेमोक्रेसी इज बीइंग क्रश्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम। ये उसने अपने सर्कुलर का टॉपिक दिया था। अब कुत्तों को खाना खिलाने वालों के साथ सहानुभूति रखते हैं और कुत्तों के अटैक जिनके ऊपर हुए हैं उनके साथ सहानुभूति नहीं होते हैं। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया तो सोसाइटी के जो अधिकारी थे उन्होंने एफिडेविट दे दिया और कहा साहब हमने इस प्रकार का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकाला, इस प्रकार का कोई लेटर सर्कुलेट किया। और उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगते हुए, अपोलॉजी करते हुए उन्होंने अपना एफिडेविट पेश कर दिया। तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र ने उस महिला को कहा कि नो डाउट आपके पास में आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसकी छवि को धूमिल करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने व न्यायपालिका की छवि को धूमिल व खराब करने का प्रयास करें। आर्टिकल 19 का अर्थ अभिप्राय ये नहीं है। हालांकि उस महिला ने बहुत माफी मांगी, एफिडेविट दिया, लिखित में माफी मांगी, अनकंडीशनल माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उसे माफी नहीं दी क्योंकि उसका जो कृत्य था उसकी जानकारी में था। उसे अच्छी तरह से इस बात की जानकारी थी कि उसके द्वारा किए जा रहे यह कृत्य से उसको भविष्य में क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि वो कोई इलिटरेट महिला नहीं थी। सी वॉज द डायरेक्टर, कल्चरल डायरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस महिला को अवमानना का दोषी मानते हुए, अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी मानते हुए उसको 1 सप्ताह के साधारण कारावास व 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश किया। और ये एक उदाहरण गया है पूरे राष्ट्र में कि हमें हमारे राष्ट्र की न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कुछ नेताओं के या जो मानसिक रूप से प्रदूषित मानसिकता के लोग जो न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते